students, today start standard 8 हिंदी चैप्टर नंबर 14 आरोग्य की कुंजी। आज हम आरोग्य की कुंजी चैप्टर का अभ्यास करेंगे। निरोगी और बलिष्ठ शरीर कौन नहीं चाहता है। इनकी प्राप्ति हेतु प्रथम दृष्टि पौष्टिक आहार या औषधि उपचार पर जाती है। बीमार होने पर लोग चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं, मानो रोगों को बुलाने भागने की ठेकेदारी उन्हीं के हिस्से आती है। रोगी जानते ही है कि इस प्रयास में उन्हें कितनी सफलता मिल पाती है। रोग को निमंत्रण देना सरल है, परंतु उसे विदा करना तो टेढ़ी खीर है। वह रोगी या चिकित्सक की इच्छा मात्र पर निर्भर नहीं करता। रोगी इस प्रयास में चिकित्सक और नुस्खे बदलते रहते हैं, पैसा और समय गंवाते रहते हैं और बीमारी के टस से मस होने की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। ऐसा जीर्ण शीर्ण रोगियों से भरे पूरे मोहल्ले, पड़ोस और छोटे बड़े अस्पताल मिल ही जाएंगे। यही बात पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य संवर्धन के संबंध में है। धनी लोग आमतौर से ऐसा भोजन करते हैं जिसे पौष्टिक कहा जा सकता है। केमिस्ट्रों की दुकानों, टॉनिकों की बोतलों और पौष्टिक खाद्यों के डिब्बों से भरी रहती है। विटामिन, मिनरल्स तथा ताकत की अन्य गोलियां बाजार में खूब बिकती खपती है, परंतु इन्हें सेवन करने वालों में से किसी की कितनी तंदुरुस्ती बढ़ी, यह खोजने पर निराशा ही हाथ लगी है। यदि उनमें कोई तथ्य रहा होता तो उनका तथा उनके परिवार वालों का शरीर सर्वथा निरोग पाया जाता। यदि वे दूसरों के रोग भगा सकने में समर्थ हैं तो अपने तथा अपने परिजनों के शरीरों को रुग्ण क्यों रहने देते। इसी प्रकार यदि पौष्टिक खाद्यों से बलिष्ठता मिलती है तो निर्धनों की बात छोड़ भी दी जाए तो कम से कम धनी लोग तो पहलवान स्तर के रहे ही होते। उन्हें किस आहार की कमी है, वे तो पौष्टिक ही खाते हैं और खा सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें क्यों दुर्बल रहना चाहिए। पुष्टि की दवा बेचने वाले केमिस्ट एवं निर्माता तो बलवान रहने चाहिए थे। च्यवनप्राश, शिलाजीत, मकरध्वज आदि बनाने वाले तथा उनका आकाश पाताल जैसा विज्ञापन करने वालों को जरा जीर्णता का कष्ट क्यों भोगना पड़ता। ये लोग तो इन पौष्टिकों का उपयोग कर फिर यौवन का लाभ ले ही सकते थे, पर ऐसा होता कहाँ है। लगता है आरोग्य की आकांक्षा के लिए केमिस्ट्रों और चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में मृग दृष्टा जैसी भांति के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है। मानवीय मस्तिष्क पर छाए हुए अगणित अंधविश्वासों में अपने किस्म का यह एक बहुत ही भोड़ा किंतु अतीत व्यापक अंधविश्वास है कि स्वास्थ्य संवर्धन में पौष्टिक खाद्य और रोग निवारण में औषधियां का आश्रय लेने से काम चल सकता है। इनका आपत्ति काल में उपयोग तो किया जाता है और होता भी रहेगा, किंतु इसका प्रभाव तात्कालिक एवं स्वल्प है। वह इतना नहीं है जिसके आधार पर दुर्बलता हटाने और रुग्णता मिटाने के लिए निश्चित रहा जा सके। वास्तव में आरोग्य की कुंजी उन आदतों में सन्निहित है जो आहार विहार के चयन करने तथा अपनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में जो ढील बरती जाती है तथा अर्थव्यवस्था फैलाई जाती है, उसी से ईश्वर प्रदत्ता स्वास्थ्य संपदा को आघात पहुंचता है और दुर्बलता एवं रोगता घेरती है। जब तक ये विकृतियां पल्ले बंधी रहेगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं मिल सकता। यदि असंयम पर फैलती इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, सुसंयत जीवन क्रम अपनाया जा सके तो उस परिवर्तन का प्रभाव सहज ही स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रुग्णता तो असंयम की प्रतिक्रिया भर है। यदि दृढ़ पूर्वक अपने आहार विहार का निर्धारण किया जा सके और उस पर आरूढ़ रहा जा सके तो रुग्णता की जड़ें अपने आप सूखती चली जाएगी और बिन चिकित्सक उपचार के भी निरोग बना जा सकेगा। हकीम लुकमान कहते थे कि मनुष्य समय से पहले मरने और दफन होने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से स्वयं खोदता है। इसका तात्पर्य यह है कि चटोरेपन के वंशीभूत जिहा अनुपयोगी पदार्थों की अनावश्यक मात्रा में उद्रस्त कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न करती है। कितने ही व्यक्ति आरंभिक काल में दुर्बल और रुग्ण रहे, परंतु उन्होंने जब जब अपने निर्वाह क्रम को
नए सिरे से सुधारा हुआ निर्धारित किया तो स्थिति बदलती और दुर्बलता सशक्तता में परिणित हो गई है। हिंद केसरी और पेज। चंदगी राम पहलवान उठती उम्र में क्षयग्रस्त हो गए थे और अकाल मृत्यु के मुख में जाने वाले थे। इस स्थिति में छूटने के लिए उन्होंने साहस पूर्वक अपनी जीवन यापन प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के प्रभाव से न केवल बीमारी से छूटे वरना बलिष्ठ पहलवानों की पंक्ति में जा विराजे। विश्वविख्यात पहलवान सेंगे भी आरंभ से ही ऐसे ही दुर्बल थे। वे एक बार किसी प्रदर्शनी में गए और पुष्ट पहलवानों के सुदृढ़ शरीर को देखा। उन्होंने ललचाई आंखों से अपने पिता से पूछा, क्या ऐसा ही शरीर बनाने में मेरे लिए संभव हो सकता है? पिता ने सुनिश्चित उत्तर दिया, हाँ, उचित आहार विहार की रीति नीति को सही रूप में अपनाने वाला हर व्यक्ति सुदृढ़, स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। सेंगे ने क्या करना चाहिए ये पूछा और जो बताया गया था वे उसी की दृढ़ पूर्वक कियांवती करने में जुट गए। फलतः स्वास्थ्य सुधारा और वे विश्वविख्यात पहलवान बने। लोकमान्य तिलक भी बचपन से बहुत दुर्बल और बीमार रहते थे। उन्हें भी अपनी स्वास्थ्य सुधारने का उत्तरदायी स्वयं संभाला। आहार विहार में दृढ़ता पूर्वक सुव्यवस्था का समावेश किया और बलिष्ठता का उपहार प्राप्त किया। गांधी जी के जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे उन दिनों उनका पेट बहुत खराब रहता था। कब्ज निवारण के लिए एनीमिया का सहारा लेना पड़ता था। लगता था कि वे बहुत दिन न जी सकेंगे। स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाए, प्राकृतिक जीवनचर्या की राह अपनाई और लंबा जीवन जिया। वे 120 वर्ष जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे। दुर्घटना उन्हें उठा न ले गई होती तो संभवतः वे उतने दिनों जी भी लेते। 36 वर्ष की आयु में अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर उन्होंने अपनी जीवन शक्ति में अद्भुत अभिवृद्धि की और उस ओजस के बल पर उभर कर महामानव की अग्रिम पंक्ति में पहुंच सके। ऐसे असंख्य उदाहरण सर्वत्र मिल सकते हैं जिनमें नियमित और व्यवस्थित जीवनचर्या अपनाने वाले ने स्वास्थ्य संवर्धन में सफलता पाई और कायाकल्प जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बलिष्ठता प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बार 2 बार बलिष्ठ सांडों को आपस में लड़ते देखकर उनके सींग पकड़कर बलपूर्वक अलग कर पीछे धकेल दिया था। बगधी को पकड़कर घोड़ों के 1000 प्रयत्न करने पर भी उसे आगे न बढ़ने देने का भी ऐसा ही घटनाक्रम है। इस ब्रह्मचर्य का प्रताप ही कह सकते हैं। वनवासी भील व कोल अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं किंतु संयमशील रहकर आजीवन बलवान बने रहते हैं। यदि स्वास्थ्य मर्यादाओं का उल्लंघन न किया जाए तो ईश्वर प्रदत्त आरोग्य सहज ही आजीवन अक्षुण्ण बना रह सकता है।